जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते मंगलवार किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे परिवार के जो हिस्सा हैं केएनपी टीम के, उनको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके जीवन को आनंद और प्रकाश से भर दें, यही हमारी उम्मीद है और यही हम चाहते हैं गणपति बप्पा से आपके लिए। तो फिर से केएनपी टीम परिवार की तरफ से आज गणेश चतुर्थी पर आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप भी आज कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा का नाम लेकर आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे देखने की। चलिए बढ़ते हैं कुछ न्यूज और इंपॉर्टेंट डेटा को देखते हैं। देखिए, ट्रम्प टैरिफ का वॉर जो चल रहा है उसकी आज यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 27 अगस्त से स्टार्ट हो गया, यानी कि अब से वो जो 50% अतिरिक्त टैरिफ की बात चल रही थी कई दिनों से, उसको आज से औपचारिक रूप पे लागू कर दिया गया है। यानी कि लग रहा था कि शायद टैरिफ वॉर को लेके चीजें संभलेंगी, ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आएगी, वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव करेंगे या ऐसा डराने वाली जो चीजें थी इसको रोकेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इंपॉर्टेंटली बीते हफ्ते एक अनाउंसमेंट थी कि 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में यूएस के डेलीगेशंस आएंगे और वो टैरिफ को लेके बात करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 25 अगस्त सोमवार मंगलवार तक कोई भी यूएस का डेलीगेशन इंडिया नहीं आया जिसने टैरिफ के ऊपर डिस्कशन की शुरुआत करी हो। तो ये तो निश्चय है कि आज 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे से ये जो टैरिफ है 50% वो इंडिया पे अब लागू हो गया और इसका असर भारतीय बाजार पे हमें देखने को मिला बीते मंगलवार। आने वाले दिनों में भी जरूर देखने को मिलेगा, मगर हमें बस घबराना नहीं है, हमें एकजुट रहना है और ऐसे जो स्थिति है उससे बाहर निकलने का उपाय सोचना है और अपने देश के हित में हमेशा खड़े रहना है, ध्यान रखिएगा। मार्केट है 2 4 5 10 दिन अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मगर ऐसी विदेशी ताकतें जो हमारे ऊपर दबाव करने की कोशिश करती हैं, इनसे सावधान रहना है। ऐसे दोस्त जो पीठ में खंजर घोंपते हैं उनसे हमेशा बच के रहना है और अगर ऐसे दोस्त कभी बन जाएं और उनका आपको असली चेहरा जब सामने मिले तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, और वही अब हमारा देश करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये है खबर आपके सामने सबसे बड़ी, जो कि हम और हमारे देश के लिए थोड़ा सतर्क करेगा। कल की वीडियो जाके देखिएगा जिसमें हमने आपको बताया है बहुत सारी चीजें हैं कि अमेरिका ने जो चाइना जैसे बड़े देश के ऊपर 30% टैरिफ लगाया। आप हैरान हो जाएंगे, चाइना सबसे बड़ा रशिया के ऑयल का इंपोर्ट करता है। क्यों हमारे ऊपर 50% लगाने की कोशिश गई है, उसका असली कारण आप सभी लोग जानते हैं और वो एक ही है कि ट्रम्प साहब सत्ता में इसलिए आए हैं देश चलाने के लिए नहीं, वहां के नागरिकों के हित के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक नोबल पीस अवार्ड लेने के लिए। और इसीलिए देशों में जो युद्ध चल रहे थे उनको किसी तरीके से समाप्त करके क्रेडिट लेने के चक्कर में, और ऐसा जब नहीं हुआ तो उससे बौखलाए ट्रम्प साहब ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ की घोषणा कर दी। यानी कि दोस्त जिसने आपके लिए प्रचार किया, दोस्त जिसने आपके लिए अपने आपके देश में आके अपने भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करी, आपने उसी के पीठ में खंजर घोंप दिया ये कह के कि ये रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जबकि आंकड़े ने साफ साफ बताया है कि इंडिया से ज्यादा जो रशिया से इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं कच्चा तेल, उसमें इंडिया का नंबर तो बहुत नीचे आता है।
पहले नंबर पे चाइना, यूरोप और अमेरिका खुद है, मगर अपनी गिरबान में झांकने से पहले बाकी देशों के ऊपर इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल का नाम और हमारी टीम का नाम है केएनपी। नॉलेज होगी तभी प्रॉफिट कमाएंगे। और ये देखिए कुछ स्पेसिफिक है इसमें कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो एक्सपोर्ट है उसमें कहां पर सबसे ज्यादा हमें आपको सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिकल है, अगर आप देखेंगे कारपेट है, हमारे जो एप्रल्स हैं, जो नाइटीज हम बनाते हैं ये हैं, एप्रल जो वुमेन के बनते हैं वो हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे होगा, डायमंड गोल्ड के जो प्रोडक्ट होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो बनती है उस पर असर होगा, थोड़ा बहुत असर हमें मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस के ऊपर भी देखने को मिलेगा। लो किस पे होगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि हम बहुत ही कम लेवल का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम जनरली एक्सपोर्ट करते हैं, या ज्यादातर हम इसको इंपोर्ट में ही मानते हैं। फार्मास्यूटिकल पे थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, ज्यादा बड़ा असर यहाँ पे नहीं होगा। मगर इस टैरिफ का फायदा किसको होगा? 50% का टैरिफ जब भारत पे लगेगा तो जो बाकी देश हैं जिनमें से चाइना है, वियतनाम है, मैक्सिको है, बांग्लादेश है, इनके ऊपर आपको नया बिजनेस, नए डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए किसी देश का जब टैरिफ को लेके एक्सपोर्ट कम होता है तो कोई ना कोई देश उसका फायदा उठाता है, ये अक्सर होता है। और अमेरिका में अगर हमारे प्रोडक्ट जो नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो इतना ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, तो जायज सी बात है कि जो वहां पे उपभोक्ताएं हैं, जो बायर हैं, वो अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, या तो अपना टेस्ट चेंज करेंगे या फिर वो अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चाइना मेड प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। और ये हमें आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि इसका असर हमारे जीडीपी ग्रोथ पर भी देखने को मिल सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जीडीपी जो ग्रोथ है भारत की वो आने वाले साल में 6.5% रह सकती थी, मगर अब थोड़ा सा इसको रिवाइज किया गया है। जीडीपी 2026 की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको अब 5.6 यानी कि 1% जीडीपी घट सकती है, अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहता है आने वाले महीनों में। तब अगर आने वाले कुछ दिनों में ही ये टैरिफ को घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है या बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है, तो इसका असर हमारे जीडीपी ग्रोथ पर फिर से पॉजिटिव वे में होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव हुआ तो इसका असर भारतीय बाजारों पे साफ साफ देखने को मिल भी रहा है और आगे भी देखने को जरूर मिलेगा। तो ये तो है हमारे इंपॉर्टेंट कुछ डेटा, जो आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर लिखिएगा। साथ ही में एफआईआई के नंबर की बात करें तो बीते मंगलवार के दिन पूरे अगस्त के महीने में सबसे बड़ी बिकवाली एफआईआई ने करी है, तकरीबन 6,516 करोड़ की। देखिए पूरे अगस्त के महीने में अभी तक सिर्फ 3 बार ही एफआईआई ने खरीदारी करी है, ये तो सच बात है। मगर सबसे बड़ी बिकवाली भी बीते मंगलवार के दिन करके गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि बुधवार से जो टैरिफ है वो लागू हो गया है भारतीय बाजारों पे 50% का, और उसका असर हमें अब थर्सडे को बाजार में देखने को मिलेगा। मगर बहुत कुछ डेटा कुछ कहता है, न्यूज कुछ कहती है, और जो एनालिसिस है वो कुछ और ही बता रही है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं भारत की तरफ से। आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे कि आज पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनती है, दुनिया में बनती है, आपने देखा होगा, आज पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनी है इंडिया में उसके ऊपर लेबल लगा है मेड इन इंडिया। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पहली बनी है वो मेड इन इंडिया है, यानी कि बैटरी, उसके अंदर लगा सामान, सब कुछ मेड इन इंडिया। और इसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मारुति सुजुकी के प्लांट में लॉन्च किया है, इस उम्मीद से कि जिस तरीके से आज अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ की जो मार लगाई है, हो सकता है आने वाले वक्त में विश्व के और ताकतवर जो देश हैं वो भी इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ाने की कोशिश करें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको इस तरीके से परेशान करेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें आत्मनिर्भर अपनी खुद की प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। और प्रोडक्शन के साथ साथ आप जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों के अपनी कारखाने हो, अपनी फैक्ट्रीज हो, हम जानते भी हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप मेड इन इंडिया तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पूरे भारत की तरफ से शुभकामनाएं, मगर उसकी क्वालिटी के ऊपर भी ऐसा फोकस कीजिए कि जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इंडिया में और इंडिया के जब बाहर जाए तो लोग किसी और प्रोडक्ट को देखना या खरीदना पसंद ही ना करें। ये
एक चीज हमारी टीम भी आपसे रिक्वेस्ट करती है, जैसा कि मोदी साहब ने भी बोला है कि आप मेड इन इंडिया पे ज्यादा फोकस करें, स्वदेशी माल को ज्यादा खरीदें। और अब तो वैसे भी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, आने वाले महीनों में नवरात्रे, फिर दिवाली, फिर नया साल। तो फेस्टिव सीजन में आप ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया सामान खरीदें। जब भी स्टोर में जाएं तो देखें ये स्टोर मेड इन इंडिया का है नहीं, या कि याद रखिएगा फेस्टिव सीजन में जब खरीदारी होती है तो उसका बहुत बड़ा असर हमारी जीडीपी की ग्रोथ पे जाता है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की एक बड़ी ताकत भी है। तो अगर 140 करोड़ लोग आज से ही बॉयकॉट कर दें, मेड इन अमेरिका या अमेरिका का कोई भी सामान खरीदना बंद कर दें, तो आप देखेंगे वो अमेरिका जो आज हमें अननेसेसरी परेशान कर रहा है, दोस्त बनकर हमारे पीठ में छुरा घोंपता है, वो अमेरिका पैरों में गिरेगा, घुटने के बल आएगा। और ऐसा एक दिन जरूर होगा अगर हम सब लोग इसके ऊपर काम करना आज से ही शुरू कर दें। और वो क्या है? मेक इन इंडिया। जी हाँ, हर प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया के एंगल से देखें, खरीदारी करें तो मेक इन इंडिया, और अगर आप बनाते हैं तो मेक इन इंडिया विद क्वालिटी एश्योरिटी, की क्वालिटी इतनी बेस्ट हो, आप और हम मिलकर इस देश को बदल सकते हैं, अच्छी राह पे ला सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, बढ़ते हैं कुछ अब डेटा के ऊपर। डेटा अगर बात करें तो ऑप्शन चेन के डेटा में भारी बदलाव हुआ है। क्यों? क्योंकि अब बृहस्पतिवार को हमारी वीकली और मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो क्या बाजार रिकवर करेगा नहीं करेगा, उस पर आगे के पार्ट में बताएंगे, मगर डेटा देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो फिलहाल के लिए 25,000 एक मजबूत रुकावट का पड़ाव बन चुका है बाजार में। आप देखेंगे जिस तरीके से वहां पर कॉल राइटर ऐड हुए हैं बीते मंगलवार के दिन, तो अगर कॉल राइटर और ज्यादा ऐड होते जाते हैं तो मजबूत चट्टान बन जाती है रुकावट की, और वो टूटती कब है? या तो एक शॉर्ट कवरिंग या एक बाजार में पॉजिटिव खबर। अब आज का पूरा दिन अभी बाकी है, हो सकता है कोई भी अगर बाजार में बदलाव आती है, कोई न्यूज आती है, कुछ ऐसी खबर आती है जिसका असर डायरेक्टली हमें एक्सपायरी के दिन यानी कल के दिन देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, अगर आप लर्न करना चाहते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो बीते मंगलवार के दिन सुबह सुबह हमने आपको लिखा था हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहां पर कि आपको 25,000 की निफ्टी के पुट पे ध्यान रखना है। ध्यान मतलब अब आप अपनी रणनीति बनाएं। हमने आपको एक ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर कैसे खरीदारी करनी है, किस प्राइस पे करनी है वो आप देखें, मगर फोकस रखें, और फोकस ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। चलिए बात करते हैं निफ्टी के ही पीसीआर, यानी कि हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि पीसीआर का मतलब क्या है। ठीक है, क्या पुट कॉल रेशियो या कुछ और? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमने आपको बताया था कि पुट कॉल रेशियो जब भी 1 के अबाव होता है तो बाजार बुलिश ट्रेंड में आता है, जब भी 1 के नीचे आएगा तो बाजार बेयरिश ट्रेंड में आएगा। तो ये बीते 5 दिन का डेटा है, यानी कि सोमवार तक का, और सोमवार तक में आपने देखा होगा बाजार जब भी 25,000 के ऊपर पहुंचा, हम पीसीआर में 1 के ऊपर थे और बाजार एक तेजी का मोमेंटम दिखा रहा था, मगर उसके बाद जैसे ही बाजार 25,000 के नीचे लुढ़का, हम 1 के नीचे आए और बाजार में यहां से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। मंगलवार के दिन पीसीआर और भी कम हुआ है और वो पहुंच चुका है 0.56 के आसपास। अब देखिए 0.56 क्यों, और ये आज के थंबनेल में भी था। पुट कॉल रेशियो की भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इससे एक नंबर की एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और वो ये कि यहां पर बाजार काफी हल्का हो गया है, ओवरसोल्ड जिसे कहते हैं, ओवर ब्रॉड कहते हैं, ज्यादा खरीद लिया, ज्यादा बिक गया। ये दोनों बातें बहुत अच्छी और बहुत नेगेटिव दोनों होती है बाजार के लिए। बहुत ज्यादा खरीदारी कर रखी है तो बाजार वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, जैसे कि हमने बीते हफ्ते में देखा था। बहुत ज्यादा बिक गया बाजार तो बाजार बहुत हल्के हो गए, हल्के में क्या होगा? शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये जो इंडिकेटर और ये जो डेटा है पीसीआर, ये बहुत बड़ा है, और इसको हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आगे जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे आपको ध्यान रहेगा। बात करें बैंक निफ्टी में भी तो हमारा 55,000 माफ करिएगा 55,000 और 55,500 जब से बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है बीते 2 दिनों में, वहां से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, और इसी के कारण अब ये दोनों स्तर बाजार के लिए बड़ी रुकावट का काम करेंगे।
54,000 यानी कि 54,000 एक मजबूत सपोर्ट जरूर है, मगर जिस तरीके का ट्रेंड है बैंक निफ्टी में वो नेगेटिव टेरिटरी में ज्यादा जाते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रेशर निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी पे है। ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों है इसको समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी प्रेशर में ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब भी टैरिफ वॉर को चीज लेके बढ़ती है तो उससे क्या हुआ, हमारा रुपया जो है वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड स्तर के लो पे आ चुका है। हमने आपको बताया था मंगलवार को। और इससे क्या होगा, जो कंपनियां हैं, जो कारखाने हैं, जो कि पूरा का पूरा या अपना 80 to 90% सामान यूएस में भेजते थे, उनके लिए असर देखने को मिलेगा उन सेक्टर और उन कंपनियों पे। उससे क्या होगा, कंपनियों ने जो बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, सेक्टरों ने जो बड़े बड़े बैंकों से लोन ले रखे हैं अपने आप को रन करने के लिए, अब वो लोन दे पाना उनके लिए मुश्किल होगा। और इसका असर बैंक जो होते हैं वो आगे तक चेक कर चुके होते हैं, यानी कि रिस्क कितना है उनके पास आने वाले लोन के ऊपर, या उन्हें मिलेगा कि नहीं, तो वो असर जो है वो बैंकिंग क्षेत्र को और थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हुए देखने को मिल रहा है। कॉल रेशियो की बात करें तो यहां पर तो देखिए 1 के ऊपर है ही नहीं, यानी कि जो ऑरेंज लाइन है, जैसे निफ्टी में 1 के ऊपर था बीते 5 दिन के आसपास में 3 दिन, ऐसा यहां बैंक निफ्टी में था ही नहीं। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं शुरुआती दौर से कई दिनों से कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करना ही समझदारी रहेगी फिलहाल के लिए। और यहां पर बैंक निफ्टी का जो बीते 5 दिन यानी कि सोमवार तक का जो पीसीआर था वो ऑलमोस्ट 0.50 पे आ चुके हैं, काफी नीचे है। मगर बीते मंगलवार को वो और भी नीचे लुढ़का है और 0.43। अब ये टेरिटरी बाइंग करने की है या नहीं, ये हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बताएंगे। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो 80,000 जो है 80,800 मजबूत चट्टान बन चुकी है, रुकावट। और 80,900 और 80,700 मजबूत सपोर्ट का काम कर सकती है बाजार के लिए। तो आप देखेंगे आने वाले पार्ट में। और वैसे भी आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी जो थी मंगलवार को जो होती थी, आने वाले सितंबर से अब वो होगी बृहस्पतिवार, हर थर्सडे। और निफ्टी की जो हर थर्सडे एक्सपायरी होती थी वो अब बदल के हो जाएगी हर मंगलवार आने वाले सितंबर से। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अब एक ट्रेंड ड्रॉ किया है हमने, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, ट्रेंड ड्रॉ किया। यहां से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के दोबारे से हम बॉटम पर हैं। पहले हम थे ऑलमोस्ट 21 तारीख को, अगर आप देखेंगे तो 21 तारीख अगस्त की में हम थे टॉप पे, फिर हम नीचे आए, बॉटम 2 पे आए, फिर हमने वहां से शॉर्ट कवरिंग देखी, फिर बड़ा फॉल देखा, फिर एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखी थी सोमवार को, और फिर एक बड़ा फॉल देखा। और हम ट्रेंड लाइन पे हैं, यानी कि ट्रेंड लाइन के नीचे जाएंगे तो और बड़ी गिरावट जो कि एक्सपायरी के दिन होगी। मगर डेटा कहता है कि यहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और पीसीआर का डेटा दिखाना भी आज इसीलिए हमने सही समझा ताकि आप इस बात को समझ सके। बिल्कुल ऐसा ही आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। निफ्टी बैंक हालांकि अभी अपने ट्रेंड लाइन के बॉटम पर नहीं है, तो यहां से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद अभी थोड़ी सी कम है, तो ज्यादा असर निफ्टी पे है कंपैरेटिव टू निफ्टी बैंक पर। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। ट्रेंड लाइन हमने आपको दिखा दिया था 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब जो चार्ट है ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हमने लगा रखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 200। 50 के हम नीचे हैं, बिल्कुल हमने बीते मंगलवार बाजार को लुढ़कते हुए देखा। 200 के अभी हम थोड़ा सा ऊपर, यानी कि सपोर्ट वहां पर हम कह सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक जरूर बना है, मगर निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर जितना वीक है उतना वीक निफ्टी का नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो निफ्टी में क्या करना है, एक्सपायरी के दिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहां पर बताते हैं। और आज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखेंगे, कम से कम अगर 100 कमेंट आते हैं आज की वीडियो में, तो हमारा वादा है शाम तक आपके साथ हम एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, कॉल साइड का और पुट साइड का, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए तो उस सेटअप को भी ध्यान में रखें दिमाग में। कॉल या बाय रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग के लिए आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी मेहनत जरूर करें, और इसी को आत्मनिर्भर कहते हैं। किसी पे डिपेंड नहीं होना कि केएनपी टीम या ऐसे न जाने कितने चैनल है, उन पे कभी डिपेंड नहीं होना। आपको खुद से मेहनत करनी है, सिर्फ आपको कंटेंट, आपको डेटा, आपके सवाल हैं तो उसके लिए हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बट अपनी एनालिसिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट जो बनेगा वो है
24,825 24,825 रहेगा बृहस्पतिवार के लिए पहला बड़ा रुकावट का लेवल। ट्रेंड नेगेटिव है, बट अगर शॉर्ट कवरिंग आती है जैसा कि हमने आपको बताया था 10 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 24,825 पहला रुकावट का पड़ाव बनेगा निफ्टी के अंदर। और ये देखिए हम ऑलमोस्ट कहां पर आएंगे, हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में। तो पहला जो रुकावट है वो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 24,825 पार करेगा। एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखेगा, क्योंकि बाजार अपनी जेब से पैसा कभी भी नहीं देता। तो जिस तरीके से गिरावट हुई है, कॉल साइड में बहुत बड़ी पिटाई हुई है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बाजार अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरा होगा 24,930। 25,000 इसलिए नहीं क्योंकि 25,000 हमने आपको दिखाया ना ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से बड़ी चट्टान है रुकावट की। तभी टूटेगा जब कोई स्टेटमेंट टैरिफ को लेके अगर आज के दिन शाम तक बाजार में आ जाती है तो 24,930 है हमारा दूसरा बड़ा रुकावट का लेवल निफ्टी में। तीसरा रहेगा 25,025। ये तीसरा सब रेजिस्टेंस है, और ये इसलिए क्योंकि ये सोमवार के हमारे डे हाइस के लेवल थे। इसके ऊपर अगर जाता है तो वापस से बाजार में मजबूती होगी, नहीं तो सेल एंड राइज बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे। पहला सपोर्ट क्या है आपसे जरूर चाहिए, सपोर्ट बताएं उससे पहले अभी तक आपने देखिए लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, और आपसे दो चीजें मांगी है। पहला, अगर आपको ट्रेड सेटअप चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी एक्सपायरी के दिन का, तो आज के वीडियो में कम से कम 100 कमेंट्स आपके इस पे आने चाहिए। और साथ ही में आज है बहुत खास दिन, गणेश चतुर्थी है। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, तो गणपति बप्पा का नाम लेके करते हैं। तो हमने आपको अपनी पूरे टीम की तरफ से विश किया है, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। गणपति बप्पा आपका हमेशा ध्यान रखें, आपके परिवार का ध्यान रखें। तो कमेंट सेक्शन में आज गणपति बप्पा के नाम को लेके दिल खोल के जो आपको अच्छा लगता है जरूर लिखेगा। चलिए, सपोर्ट पहला है 24,660 24,660 पहला सपोर्ट है। बट क्योंकि बाजार में हालात थोड़ी नाजुक है, तो अगर चाहते हैं इस एक्सपायरी के बाद भी बाजार में काम करना, तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये हमारी आपको एक पर्सनल सलाह होगी, एक पर्सनल रिक्वेस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि कल एक्सपायरी के बाद तो बाजार आपको कभी मौका नहीं देगा, मगर अगर गलत खरीदारी करी और लॉस हुआ तो शायद हो सकता है कल का दिन आपका आखिरी दिन हो ट्रेडिंग के लिए। तो 24,660 है पहला सपोर्ट, बहुत अच्छी मजबूत सपोर्ट। 24,550 ऑप्शन का डेटा भी बताता है, और यहां पर काफी हल्का हो जाएगा पीसीआर, जो कि ओवर ब्रॉड से भी ज्यादा नीचे, तो वहां से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलने की उम्मीद की जा सकती है 24,550 के लेवल पे। और हो सकता है तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे भी ध्यान रख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि आप कल की एक्सपायरी में ही अपने आप को परेशान करें। लास्ट सपोर्ट रहेगा 24,470 आखिरी सपोर्ट, मगर ध्यान रखिएगा 24,550। अब यहां पे ध्यान रखने की बात यह है 24,550 के नीचे गिरावट तेजी से होगी, और ऊपरी स्तर पे 24,825 को पार करने के बाद एक बार बाजार शॉर्ट कवरिंग के चलते 150 पॉइंट की तेजी यहां पे दिखाएगा, और उस वक्त 24,000 नहीं, ये नहीं बताना आपको। ये कब बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको नजर में रखना है? शाम की वीडियो में, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। चलिए, उसके अलावा आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल दोनों फ्री है, और इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो अगर एक्सपायरी के मूड माहौल और एक्सपायरी के दिन डेटा को जानना है आपको कि क्या हो रहा है बाजार में, किस तरीके का डेटा बन रहा है, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी बैंक के। आज हम सेंसेक्स को बात नहीं करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी खत्म हो गई है कल, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर रखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की है मंथली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी का ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, आप देख सकते हैं चार्ट पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी नीचे है, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की पूरी कोशिश कर रहा है, यानी कि 54,000 को भी ब्रेक करके 53,500 तक जा सकता है। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इंतजार करना सीखें। इंतजार किस बात का? नीचे के लेवल पे आने ही दीजिए, कोई बात नहीं, तभी खरीदारी करेंगे, या फिर ऊपरी स्तर के अच्छे लेवल को पार करने दे। और बहुत अच्छे ट्रेडर हैं तो अवॉइड ही हमारी सलाह होगी बैंक निफ्टी में। बाकी आपकी अपनी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर खरीदारी करें। तो बैंक निफ्टी में पहला रुकावट है 54,675।
54,675 ये पहला रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन, क्योंकि ऑप्शन चेन का जब आप डेटा देखते हैं तो आपको समझ आता है कि 54,700, 54,800 और 55,000 बड़ी चट्टान है रुकावट की। ठीक है, तो 54,675 है हमारा पहला रुकावट। दूसरा 55,000, जी हाँ, अगर इसको पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो ट्रैप से कैसे बचना है उसको जानना बहुत जरूरी है। वो है 54,650, चलिए 15 पॉइंट की रेंज लिख लेते हैं, 25 पॉइंट की। 54,650, ध्यान से सुनिएगा, 54,650 से लेके 54,675, ये 25 पॉइंट की रेंज को अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट कवरिंग बहुत जबरदस्त बैंक निफ्टी में देखेंगे और वो बाजार को 55,000 की तरफ ले जाते हुए ट्राई करेगा। तो उस वक्त आपको 54,000 नहीं, ऑप्शन नहीं बताना आपको कि कौन सा। अगर ऑप्शन बता देंगे तो फिर आप कमेंट नहीं करेंगे, तो कमेंट कीजिएगा और हम आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी में तेजी की तरफ कौन से ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है जिसमें अच्छा खासा आपका प्रीमियम में आपको प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस 55,000। 55,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग के नहीं, प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद होगी। और प्रॉफिट बुकिंग को अगर ट्रैप करना है, फिर से कॉल राइटर को अगर ट्रैप करना है तो एक सही मौका बनेगा और बाजार 55,250 तक का अटेम्प्ट करेगा। ये लास्ट होगा, बट आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, आज शाम तक भी अगर कोई खबर आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहां? टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसको तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ऐसा लगा कि बाजार का समीकरण शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ और बड़ा होने वाला है तो वहां पर बिल्कुल भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, पुट में सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 54,150। अनाप शनाप भाव पे नहीं खरीदना। अनाप शनाप भाव पे इसलिए नहीं खरीदना क्योंकि 54,000 के बेहद करीब बाजार जो पुट कॉल रेशियो है निफ्टी बैंक का ऑलरेडी बहुत कमजोर है, और कमजोर होगा तो वहां से शॉर्ट कवरिंग की और बड़ी उम्मीद होगी। तो 54,150 मजबूत चट्टान का काम कर सकता है। इसके नीचे लुढ़का तो गिरावट गंभीर होगी और हम सीधा 53,920, और अब देख रहे हैं ना हमने यहाँ पे जो बना रखा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, इसको बाजार टेस्ट करने का ट्राई करेगा। तो दूसरा सपोर्ट है 53,920 और लास्ट सपोर्ट होगा 53,750 के बेहद करीब, यानी यहां तक बाजार लुढ़क सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं निफ्टी बैंक में थोड़ा सा इंतजार करेंगे, या तो अच्छे लेवल पे, नीचे के लेवल पे खरीदारी करेंगे या फिर ऊपरी सर पे एक अच्छे रेजिस्टेंस को पार करने के बाद शॉर्ट कवरिंग का इंतजार करेंगे और उस शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाएंगे। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आने वाले बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही में जय बप्पा मोरिया। ठीक है, गणपति बप्पा का आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लाए, यही हमारी उम्मीद है। तो फिर से गणपति बप्पा का नाम लेके आज की वीडियो को खत्म करते हैं। शाम को फिर कोशिश करते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।